हो आप हमारी कौन सी AR1 आने वाली है, हमारा तो सर स्ट्रगल हो रहा है अभी सिलेबस खत्म करने का। जिस लेवल पर आपके बाकी चैप्टर्स हैं उसी लेवल पर आपको इसको भी लेके आना है। नहीं, आपको एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट करना है। जेईई मेन 2024 में सिलेबस चेंज हुआ था। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग, क्या चल रहा है दोस्तों। सो दोस्तों अब आपके 90 दिन बचे हुए हैं और पिछले साल आप लोगों ने काफ़ी सारे फोटोज़ देखे होंगे मेरे साथ नील कृष्ण केजरी का। वैसे एक ही फोटो था जो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। सो यार वो बंदा था जिसके IUQM में 31 नंबर आए थे। दैट इज़ हाउ आई न्यू हिम। और लास्ट के 90 दिनों में उसने क्या किया। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर यार ये बार बार AIR1 का क्या बताते हो आप, हमारी कौन सी AR1 आने वाली है, हमारा तो सर स्ट्रगल हो रहा है अभी सिलेबस खत्म करने का। तो दोस्तों इस वीडियो में कुछ चीज़ें आप लोगों के काम की होंगी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको करनी चाहिए। दोस्तों अगर आप कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं कर पा रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ना पता चले कि क्या करना है। मेरे हिसाब से हर एक बच्चे का हक होता है ये चीज़ जानने का कि हमें क्या करना है सर 90 दिनों में, ये बता दो आप, ताकि बच्चे इंप्लीमेंट कर सकें। राइट। सो ये 90 डेज जो है ना दोस्तों, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे सर 120 दिन का भी आपने बताया था, 120 दिन भी इंपॉर्टेंट थे, लास्ट के 30 दिन तो हमने गवा दिए। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, इट हैपन्स, जब जागो तभी सवेरा, ये हम लोग बात लेते। तो देखो इसमें मैं 3 चेक पॉइंट्स आप लोगों को बताऊंगा। चेक पॉइंट नंबर 1 6 नवंबर, चेक पॉइंट नंबर 2 15 दिसंबर, चेक पॉइंट नंबर 3 15 जनवरी। राइट। ये 3 पार्ट्स में हम लोग इस चीज को डिवाइड कर लेते हैं। राइट। ये खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 12th क्लास के लिए, 12th क्लास के अंदर अभी जो बच्चे ड्रॉपर्स है ना उन लोगों के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चेक पॉइंट्स में उनके टारगेट चेंज हो जाएंगे। तो मैं यहां पे 12th लिख देता हूं, यहां पे ड्रॉपर लिख देता हूं। ओके, क्योंकि ड्रॉपर में भी हमारे पास अर्ली ड्रॉपर्स भी होते हैं। ठीक है, चलिए तो 12th वालों के लिए मैं आपको बता देता हूं कि 6 नवंबर तक आप लोग को दोस्तों ऑब्वियसली अपना सिलेबस खत्म करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, 15 दिसंबर तक आप लोगों को अपने जो बैकलॉग्स हैं वो खत्म करने। बट यहां पे दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको सारे जो जिन चैप्टर्स में आपके बैकलॉग नहीं है उनके जेईई मेन PYQs करने हैं। जेईई मेन PYQs आप लोग करेंगे किसके, जिनके बैकलॉग नहीं है। तो फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं, मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, मतलब कोनिक सेक्शन, ये आपको अच्छे से आता है। बाइनोमियल थ्योरम, PNC प्रोबेबिलिटी में आपका बैकलॉग है। कैलकुलस आपको ठीक ठाक आती है। तो आप जो पहले 5 चैप्टर मैंने बताया ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कोनिक सेक्शन, इनके PYQs करो और बाकी में बैकलॉग खत्म करो। देखो दोस्तों बैकलॉग है ना एक ब्लैक बॉक्स की तरह होता है। ठीक है, ये ब्लैक बॉक्स का मैं तो ये बोल रहा हूँ कि वो होता है ना एक स्टार जो बेसिकली मतलब सब कुछ संभाल लेता है, ब्लैक होल जिसको बोलते हैं। तो बैकलॉग ही अगर आप करते रहोगे ना, आप बहुत ज्यादा चांसेस है डीमोटिवेट हो जाओ। हर दिन अगर आप बैकलॉग करोगे तो आप डीमोटिवेट हो सकते हो। तो वीक के अंदर दोस्तों जैसे 6 दिन होते हैं, 6 दिन में से 3 दिन आप बैकलॉग करो और 3 दिन, बाकी के 3 दिन जो चैप्टर आपके अच्छे हैं उनके PYQs करो। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि बैकलॉग करने के चक्कर में जो आता है वो बैकलॉग हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए आप लोगों के साथ। ठीक है, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। एक दिन बैकलॉग करो, एक दिन जेईई मेन PYQ करो। बैकलॉग करने का भी एक स्ट्रैटेजी है, या तो हमारे 1 शॉट्स देख लो, हमारे चैनल पे काफी सारे 1 शॉट्स हैं। जिन भी चैप्टर के अंदर अगर आपको थ्योरी का बैकलॉग है तो वो कर लो। बट अब आपको क्या करना है दोस्तों, बैकलॉग करने के लिए, बैकलॉग करते वक्त आपको सॉल्विंग के अंदर केवल और केवल जेईई मेन PYQs करने हैं। क्योंकि अगर जैसे मान लो मैंने आपको बताया कि भाई सर बाइनोमियल थ्योरम हमारा बैकलॉग है, बाइनोमियल थ्योरम की जैसे मेरी जो PDF है ना PYQs की, उसमें 80 क्वेश्चन है बाइनोमियल के, तो आप तो केवल वो 80 क्वेश्चन कर लो ना, और उन 80 क्वेश्चन से आपका जेईई मेन लेवल का खत्म हो जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट में कुछ एक्स्ट्रा चीजें आती हैं, वो आप लोग जेईई मेन 1 के बाद कर लेना। मगर जेईई मेन 1 तक 15 दिसंबर तक आप लोग को ये सारे बैकलॉग खत्म करने हैं। ये आप लोग ध्यान रखो, थोड़ा स्मार्टली करो। बैकलॉग खत्म करने का मतलब ये नहीं है कि जिस लेवल पर आपके बाकी चैप्टर्स हैं उसी लेवल पर आपको इसको भी लेके आना है। नहीं, आपको एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट करना है। तो जैसे मान लो मैंने आपको बताया स्ट्रेट लाइन पूरा आता है, तो स्ट्रेट लाइन पूरा आने के लिए आपने हो सकता है जैसे अगर मेरे से पढ़ाया तो 9 लेक्चर मेरे स्ट्रेट लाइन के पूरे देखे हो, मैं फिर जो 5 वर्कशीट देता हूं वो आपने की हो, फिर उसके बाद एक्सरसाइज 2 लेवल की मैं एक एक्सरसाइज देता हूं वो आपने पूरी की हो, फिर मेरे साथ जेईई मेन जेईई एडवांस का PYQ का डिस्कशन किया हो। ये एक प्रोग्रेशन है एक चैप्टर को अच्छे से करने का। मगर जब आप बैकलॉग खत्म कर रहे होते हो ना, तो आप इस तरीके से नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ये एक ऐसी प्रोसेस है ये तब की जाती है जब आप 2 साल पढ़ रहे हो, आपके पास सफिशिएंट टाइम है, 1 महीने में आपको स्ट्रेट लाइन खत्म करना है, तब जाके आप ये कर सकते हो।
बट अगर आपको एक दिन में स्ट्रेट लाइन खत्म करना है या 2 दिन में स्ट्रेट लाइन खत्म करना है तो आपको एक वन शॉट देखना पड़ेगा, उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स है उनको करना पड़ेगा और जेईई मेन पीवाईक्यूज को आपको खत्म करना पड़ेगा। दैट्स इट, यही स्ट्रैटेजी रखिए, ठीक है। अब 15 दिसंबर से, फिर मैं यहां पे भी लिखूंगा भी, 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में आपके रिमेनिंग पीवाईक्यूज करेंगे आप लोग, प्लस टेस्टिंग, सुपर टेस्टिंग। टेस्टिंग के अंदर दोस्तों सिंपल एक काम करना है, जेईई मेन 2024 के पेपर एज मॉक टेस्ट दे दो। भाई कोई ना कोई टेस्ट सीरीज तो आप लोगों ने ज्वाइन कर ही रखी होगी, मगर जो जेईई मेन 2024 के पेपर है ना उनको एज अ मॉक टेस्ट दे दो। बहुत सारी वेबसाइट्स आप लोगों को मिल जाएगी, हम लोग भी प्रोवाइड करते हैं। जेईई मेन हमारा जो प्लेटफॉर्म है उसमें फ्री टेस्ट सीरीज के अंदर पीवाईक्यू सीरीज है, उसमें जेईई मेन 2024 के पेपर होंगे, उन्हें एज अ मॉक टेस्ट दे दो। उसका रीजन बहुत सिंपल है दोस्तों, जेईई मेन 2024 में सिलेबस चेंज हुआ था, तो चेंज्ड सिलेबस के पेपर जो है वो यही है और कुछ अलावा है नहीं। जेईई मेन 2023, जेईई मेन 2022 के अंदर ऐसे प्रॉब्लम भी हैं जो ऐसे टॉपिक्स हैं जो हट चुके हैं, राइट। जैसे टेंजेंट एंड नॉर्मल के बहुत सारे क्वेश्चन 22-23 में मिल जाएंगे, मगर दीज प्रॉब्लम्स आर इररिलेवेंट नाउ। तो इनको एज अ मॉक टेस्ट आप लोगों को सॉल्व करना बहुत जरूरी है, ठीक है। इनको एज अ मॉक टेस्ट आप लोगों को सॉल्व करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये दोस्तों ब्रॉडली स्ट्रैटेजी है 12-30 के लिए। एक और चीज दोस्तों, इस वाले पीरियड में जिन बच्चों का मान लो बैकलॉग ज्यादा नहीं है, इफ नो बैकलॉग, जो भाई बैकलॉग ज्यादा नहीं है मान लो, देन यू कैन गो फॉर 4th and 5th सब्जेक्ट ऑफ बोर्ड। यार बोर्ड को नेग्लेक्ट मत करना यार, सब्जेक्ट ऑफ बोर्ड, ठीक है। और यही जो स्टूडेंट्स है ना दोस्तों, यही स्टूडेंट्स इन दोनों चेक पॉइंट्स के अंदर, मतलब इस तक तो नहीं, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, एनसीईआरटी ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री चार्ट नहीं है, पूरी चार्ट लो। अगर आपकी कोचिंग ने आप लोग को स्टडी मटेरियल दे रखा है इसका तो बहुत ही अच्छी बात है, बट अगर नहीं दे रखा तो पूरी एनसीईआरटी पढ़ लो। मैं तो ये मानता हूं दोस्तों खुद से एनसीईआरटी उठा करके पढ़नी चाहिए, एक एक लाइन पढ़नी चाहिए, किसी में से भी क्वेश्चन आ सकता है, करेक्ट। तो ये दोस्तों 12-30 के लिए। अब ड्रॉपर्स के लिए मैं बताता हूं दोस्तों, ड्रॉपर्स के लिए ये वाली जो चीज है ना वो यहां कहीं आएगी। 31 दिसंबर तक उनका सिलेबस खत्म होगा। तो आप लोग है ना देखो दोस्तों, मगर एक चीज करो प्लीज, थोड़ा सा समय निकाल करके पीवाईक्यूज करो। आप पीवाईक्यूज नहीं कर पाओगे, पीवाईक्यूज आप नहीं कर पाओगे अगर आपने यहां से चालू किया 1 जनवरी से। और ये वाला जो ब्लॉक है ना, इसमें आप मस्त एनसीईआरटी रिवाइज करो, मस्त एनसीईआरटी रिवाइज करो और ये पीवाईक्यूज कर लो। मतलब जेईई मेन 2024 एक मॉक टेस्ट। सिंपल डिलीवरेबल्स मैं आप लोगों को बता देता हूं। इन बच्चों को जो ड्रॉपर स्टूडेंट्स है कम से कम 20 पेपर फुल सिलेबस देने। इन बच्चों को ये बच्चे तो 50 के करीब टेस्ट दे सकते हैं, 50 टेस्ट दे दो, सारा टेम्परामेंट, सारी एक्यूरेसी, जितने भी इश्यूज है ना आपके सर, आता तो बहुत है, नंबर नहीं आते हैं, मगर एक्यूरेसी का इशू है, सिली मिस्टेक का इशू है, सारे इश्यूज खत्म हो जाएंगे। ड्रॉपर स्टूडेंट्स होते हैं थोड़े सा एक्सपीरियंस होते हैं, उन्होंने पिछले साल भी बहुत सारे पेपर दिए होते हैं, तो इसलिए इनके साथ थोड़ी सी कम प्रॉब्लम्स होती है। तो ये 20 बस एफएसटी दे दे, इनका काम हो जाए। तो ये दोस्तों ब्रॉड चीजें हैं जो आप लोग को फॉलो करनी है। ऑब्वियसली इन सबसे रिलेटेड हमारे कोर्सेज भी आएंगे, हम भी लगातार वन शॉट्स ले रहे हैं, प्रयास सीरीज हमारी चल रही है यूट्यूब पर, आप उसको फॉलो कर सकते हो। और मेरा खुद का जो क्रैश कोर्स है वो आएगा नवंबर में, आएगा मेरा, यहाँ से आएगा, इस चेक पॉइंट से चालू होगा, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद मेरा तो जेईई एडवांस के लिए भी चलेगा, वो सब चीज़ें। हमारी जो क्यूएफटी बुकलेट है वो सब चीज़ें भी हम लोग आपको देंगे। और अगर देखो आप लोग को ऑब्वियसली किसी मेंटरशिप मैकेनिज्म में पढ़ना है तो आप लोग अनअकैडमी प्रो सोच सकते हो। हमारे जो बहुत अमेजिंग एजुकेटर्स हैं, मेरे खुद के लेक्चर्स भी इसके अंदर, मतलब मेरी खुद की मेंटरशिप भी आप लोगों को मिलेगी। मेंटरशिप के लिए आप लोगों को देखो जूम सेशंस मिलेंगे, राइट, पर्सनलाइज गाइडेंस मिलेगी टॉप एजुकेटर्स द्वारा, अनलिमिटेड लाइव मेंटरशिप मिलेगी, और सारे जो आइकॉनिक के बेनिफिट्स है ना वो इसके अंदर इन्वॉल्व है। ओके, सो मेरे हिसाब से दोस्तों बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर आप लेना चाहो तो पीजे लाइव कोड यूज़ करके आप लोग ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक अवेलेबल है, राइट। So I hope you like this video. If you do like it, please do share it. Let's crack it.